जयराम जी की सत्य दर्शन टीवी के कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि 2023 में किस किस राशि पर 7.5 शनि चल रहा है और उसका क्या असर होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि 7.5 क्या होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 7.5 शनि ग्रह नवग्रहों में से एक ग्रह है। एक राशि पर जो 7.5 साल तक चलता रहता है या अपना असर या अपना प्रभाव दिखाता है। यह ग्रह एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में 2.5 वर्ष का समय लेता है और गोचर होते हुए शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म राशि या नाम की राशि में स्थित होता है। वह राशि उसके आगे के 12वीं जगह वाली राशि पर 7.5 का प्रभाव पड़ता है। 3 राशियों से होकर गुजरने में इसे 7 वर्ष 6 महीने लगते हैं, मतलब 7.5 बरस लगता है। भारतीय या हिंदू ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसे ही शनि की 7.5 कही जाती है। पुराणों के अनुसार जो शनि ग्रह है यह सूर्य और छाया का पुत्र है। यमराज और यमुना का भाई माना गया है। शनि का रंग डार्क नीला माना गया है। यदि यमलोक के अधिपति यमराज हैं, यमलोक में जो यमराज हैं वो यमलोक के मालिक है यमराज, तो शनि जो है दंडाधिकारी माना जाता है, मतलब दंड देने का अधिकार शनि का है। और दंड कैसे देता है इसलिए शनि को कर्म फल दाता मानते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार शनि हमको दंड देता है या फैसला करता है। तो यही शनि कभी आदमी को एकदम भिखमंगा बना देता है और यही शनि कभी कभी किसी व्यक्ति को राजा बना देता है। लेकिन यह हमारे इस जन्म के कर्म और अन्य जन्म के कर्मों के अनुसार हमें दंड या हमें जो है सुख देता है। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि एक पापी ग्रह है। यह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब यह पहुंचता है तो अशुभ और व्यक्ति को नुकसान देने वाला माना जाता है। शनि 7.5 की जो गणना होती है यह चंद्र राशि के आधार पर होती है। कभी कभी यह शनि बहुत ज्यादा कष्ट दे देता है और कभी कभी यह बहुत तरक्की देता है, कभी कभी लोगों को आगे बढ़ाता है। और 7.5 शनि के कुल 3 चरण होते हैं और एक चरण होता है 2 बरस 6 महीने का। तो इस बार इसलिए इस तरह 3 बरस में हुआ 7 बरस और 6 महीना। अगर किसी व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि उसे शनि की 7.5 है तो सुनकर बड़ा घबरा जाता है और मानसिक दबाव में चला जाता है वह व्यक्ति। और आने वाले समय में तमाम तरह की घटनाओं का उसे सामना करना पड़ता है। उसे तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं जिससे वो घबराता है, बहुत घबराता है। शनि की जो 7.5 इसको लेकर के तमाम बातें फैलती हैं कि केवल बहुत ही बुरा समय होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, लोग 7.5 सुनकर के डर जाते हैं। हाँ, शनि कर्म के देवता है। अगर हम शुद्ध और शुभ कर्म करेंगे तो यही शनि हमें सुख देगा, शांति देगा और हम अच्छे रास्ते चलेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि शनि के कुल 3 चरण होते हैं।
मतलब 3 भाग में बटे रहते हैं। तो जो पहला चरण है, यह जो है जब पहला चरण शुरू होता है तो उसको माना जाता है कि शनि सिर पर है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे तमाम तरह की मानसिक चिंताएं होती है, उसका खर्च बढ़ जाता है और मनुष्य को नींद नहीं आती, नींद की परेशानी हो जाती है, वह सो नहीं पाता है और तमाम तरह के समस्याएं उसके जीवन में आने लगती हैं। जो वह सोचता है वह पूरा नहीं होता और धन से जुड़ी दिक्कतें इतनी आ जाती हैं कि वह अपने आप को बहुत ही गरीब मानने लगता है और पति पत्नी का संबंध भी इसमें टूटने के कगार पर पहुंचता है या टूट जाता है। जो शनि का दूसरा चरण है, जब दूसरा चरण शुरू होता है तो 7.5 की इस हालात में पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। जातक के मनुष्य के जो अपने रिश्तेदार हैं वही दुश्मन बन जाते हैं, परिवार के लोग दूर हो जाते हैं, व्यक्ति को लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती है, तमाम तरह के शारीरिक रोग घेर लेते हैं, धन संपत्ति से जुड़ी परेशानियां और परेशान करते हैं, मित्रों का सहयोग नहीं मिलता है, किसी भी कार्य करने के लिए सामान्य से मतलब नॉर्मल से अधिक ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और व्यक्ति परेशानियों में घिरा ही रहता है। शनि का जब तीसरा चरण शुरू होता है तो 7.5 शनि के तीसरे चरण में मनुष्य को क्या होता है, भौतिक सुख है उनका लाभ मिलने लगता है और उसके अधिकारों में कमी आती है। नहीं, शनि का जो तीसरा चरण है, भौतिक जो सुख है, धन रुपया मकान जमीन, इसका सुख कम हो जाता है और इसके अधिकार लोग छीनने लगते हैं, आमदनी कम हो जाती है, खर्च ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरे में भी शरीर की तमाम परेशानियां रहती हैं, संतान से झगड़ा होने लगता है और तमाम तरह के वाद विवाद बढ़ जाते हैं। और संक्षेप में देखें तो यह अवध व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों को शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है वैसे लोगों को वाद विवाद और झगड़े से बहुत बच के रहना चाहिए। शनि से बचने के लिए ढेर सारे उपाय होते हैं जो आप कर सकते हैं। 7.5 शनि ग्रह को शांत करने के लिए प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि की पूजा करिए, सरसों का तेल चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए और सरसों के तेल का दिया जलाइए। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। कहीं भी शनि मंदिर हो, शनि की स्थापना हुई हो तो आप वहां जाइए। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार को तो अवश्य करिए, बहुत ही उपयोगी होगा। और शनि का जो मंत्र है उसे आप 80,000 बार जप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने दाहिना हाथ ये जो अंगुली है, रिंग फिंगर है, इसमें शनि की अंगूठी पूजन करके पहने, आपको लाभ होगा। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र या महामृत्युंजय का जाप या शिव अभिषेक पूजन करिए। शनि की शांति के लिए हो सके तो तैलाभिषेक करिए, तेल से शिव भगवान का अभिषेक करिए। शनिवार को दान दीजिए, कहीं मंदिर में, कहीं विद्वान ब्राह्मण और तपस्वी ब्राह्मण को दान दीजिए। शनिवार को हो सके तो शनि स्तोत्र का या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, आपको बहुत ही लाभ होगा इसमें। और इसमें अगर आपकी कुंडली में 7.5 चल रहा है तो करिए, बहुत ही अच्छा होगा। और जब भी शनि अमावस्या आए तो उस दिन हनुमान चालीसा का जितना हो सके उतना आप पाठ करिए। आपका शनि ग्रह शांत रहेगा और आपके जीवन में खुशियां रहेंगी।
जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रहे, उनको कुछ कार्य बहुत संभाल के करना चाहिए। क्या? बहुत जोखिम वाला काम मत करिए, बच के रहिए, जोखिम कम लीजिए, खतरा कम लीजिए। घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में तर्क वितर्क, वाद विवाद से बचिए, नहीं पारिवारिक समस्या आती है। जब गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइए, लोहे का खतरा बना रहता है। रात्रि में बहुत देर तक बाहर न रहिए, घर के अंदर रहिए, रात्रि होने से पहले घर आइए। रात्रि में बहुत देर तक बाहर मत रहिए, अगर रहना पड़े तो अकेले मत रहिए, साथ में किसी को रहना चाहिए। कानूनी और मुकदमे से बच के रहिए। शनिवार और मंगलवार को दारू एकदम मत पीजिए। अगर शनिवार और मंगलवार को शराब पीते हैं और 7.5 भी है तो आप समस्या को दुगुना तिगुना चौगुना करते जा रहे, समस्या बढ़ती रहेगी। शनिवार को लोहा की वस्तु जैसे गाड़ी, कार, साइकिल, मोटर, ये सब न खरीदिए शनिवार और मंगलवार को, नहीं तो शनि का असर और ज्यादा होगा। शनि जो है, शनि ग्रह मूल रूप से आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यह आपके लिए कठिन समय है, आपकी परीक्षा है। आप ज्यादा से ज्यादा जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे, शनि शांत होगा और शनि महाराज की आप पर कृपा बनी रहेगी। ऐसा बराबर ध्यान रखिए। शुभ कार्य करिए, अगर शुभ कार्य करते रहेंगे तो शनि के ग्रह से आप बचेंगे और शनि देव की कृपा सदैव बनी रहेगी आप पर।